हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी
दिन बाकी है। तो आज हम पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत अजामिलोपाख्यान है। ये अजामिलोपाख्यान है इसलिए हमारे जैसे लौकिक बुद्धि वालों के लिए बहुत आवश्यक है। आप सुन रहे हैं 2-4 दिन से कि कोई भी व्यक्ति पाप किए बगैर रह ही नहीं सकता, कर्म किए बगैर भी रह ही नहीं सकता और पाप किए बगैर भी नहीं रह सकता, क्योंकि करोड़ों जन्मों का संस्कार है। कल की चर्चा में हमने यही सुना कि महाराज परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि ऐसे तो कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम नहीं जाएगा, या कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, या तो ऐसा तो सभी नरक में जाएगा। तो ऐसा कोई उपाय है जिससे कोई नरक में ना जाए या बच जाए? तो पहले प्रायश्चित बता रहे हैं। अपने पाप छोटे बड़े जैसे भी है उस प्रकार पापों का विचार करके व्यक्ति को प्रायश्चित करना चाहिए। फिर प्रायश्चित की बात आई तो चर्चा ये हुई कि प्रायश्चित तो इतना मुश्किल है कि कोई एक जीवन के पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकता। तो फिर ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित है, ऐसी चर्चा हुई। तो ज्ञान का व्यक्ति क्या करेगा? आचार डालेगा। ज्ञान तो सबको ही है। दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। दुर्योधन कहता है मैं सब जानता हूं, युधिष्ठिर जितना धर्म जानता है उतना मैं भी जानता हूं, पर न मे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति ही नहीं है। क्या करूं, मेरे संस्कार ही नहीं कि मैं धर्म के मार्ग पर चलूं। जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति, मैं सब जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं ये महापाप है, पाप नहीं महापाप है, पर न च मे निवृत्ति, मैं उसको छोड़ ही नहीं पा रहा। तो ज्ञान होने से क्या हो जाएगा? करोड़ों जन्मों का जो संस्कार है वो संस्कार आपसे कार्य करा ही नहीं। तो प्रायश्चित ऐसे प्रायश्चित का क्या मतलब है? ये तो मनिये कुंजर सोचवर, ये तो हाथी के स्नान के जैसे। तब कह रहे हैं सुखदेव जी, केचिद केवल या वासुदेव परायण अधम धनवंती काष्ठय मिहारमेव भास्कर। केचिद केवल या भक्त्या, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के चरण में, श्री कृष्ण के चरण में अनुराग उत्पन्न करना, उनके चरणों की भक्ति करना, इसी से करोड़ों जन्मों के पाप भाग सकते हैं। कैसे? जैसे एक सूर्य करोड़ों मतलब पूरे विश्व में फैले हुए कोहरे को एक सूर्य नाश कर देता है, उसी प्रकार निहारा भास्कर, भगवान के चरणों के प्रति की हुई भक्ति, एक बार कोई मन लगाता है भगवान के चरणों में तो उसके सब पाप हो जाते, वो कभी नरक नहीं जाते। तो जैसे सुखदेव जी सुखदेव जी कथा कह रहे हैं, परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, तो ऐसा कोई हुआ है जो इतना इतना पापी हो और भगवान के चरणों के अंदर एक बार ध्यान लगाकर वो नरक जाने से बच गया हो? तो कहते हैं हाँ। परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा जाते हैं, उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है। भगवान विष्णु के दूत और यमराज के दूतों का वार्तालाप है, संवाद है। भागवत क्या है? भागवत की इतनी महिमा क्यों बढ़ गई है? इसकी महिमा हमने पहले दिन गाई थी ना, ब्रह्मा जी ने भी तोल कर देखा कि भागवत की भारी हुआ सभी चीजों में। क्योंकि जिन जिन लोगों ने भगवान को समझा है, जाना है, प्राप्त किया है, प्रेम किया है, उन सभी लोगों का जो एक्सपीरियंस है या उनका जो कंक्लूजन यानी निर्णय है, वो निर्णय भागवत में लिखा गया। इसीलिए भागवत ज्यादा प्रमाणिक ग्रंथ बन जाता है। कुंती महारानी की स्तुति, उनके तो सामने भगवान साक्षात थे। भीष्म स्तुति, उनके सामने भगवान। इसीलिए भीष्म जी की स्तुति सुनने के लिए पूरे संसार से बड़े बड़े महात्मा लोग आए। परीक्षित को जब भागवत सुनाया जा रहा था तो पूरे विश्व से बड़े बड़े महात्मा लोग आए। प्रहलाद जो अपने मित्रों को कह रहे हैं भागवत भगवान के गुणों के विषय में, उसकी चर्चा इंद्र स्वर्ग में करते हैं अपनी सभा में कि प्रहलाद कैसे गुण है, प्रहलाद ऐसा सोचते हैं, प्रहलाद ऐसा करते
जहां जहां पर भी भागवत कथा होती है वहां ध्रुव के चरित्र को गाया जाता है, क्योंकि उसने भगवान को समझा, प्राप्त किया। इसलिए भागवत की महिमा बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें भगवान के प्रिय भक्तों का अनुभव है। हम जो आज प्रवचन सुन रहे हैं अथवा ये और 4 दिनों में जो सुनने वाले हैं, ये यमदूतों का और विष्णु दूतों का संवाद है। किसका संवाद है? तो यमदूत की भी कोई अंगूठा छाप नहीं होते। आप ये मत समझिए कि यमदूत आते हैं, राक्षस होते हैं तो उनमें कोई प्यार नहीं होता है। जेल में अंदर कैदियों को बांधने वाला, उनका रखवाली करने वाला, उसको जेल के नियम तो बहुत अच्छे से पता होते ही है। पता होते हैं कि नहीं होते? वो या अंगूठा छाप होता है, कुछ भी करता है अपने मन की मर्जी से? नहीं, जेलर ने उसको सब नियम सिखा के रखे होते हैं और उसी के अनुसार वो बाकी कैदियों की रक्षा करता है या उसको कंट्रोल में रखता है और उसको जेल के सब नियम पता होता है। उसी प्रकार भले ही यमराज के दूत, बच्चे बहुत आवाज कर रहे हैं, प्रेम से उनको थोड़ा शांत करके बताइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये संवाद जो है ये यमराज के दूतों का और भगवान के दूतों का है। और भगवान के दूतों की तो बात ही क्या करें, क्योंकि भगवान अपने पार्षदों को अपने से रत्ती भर भी कम नहीं रखते। यही तो भगवान और हमारे में फर्क है ना। हमारे घर के नौकर नौकर ही रहते हैं और मालिक मालिक ही रहता है, लेकिन भगवान के हमें ये भेद नहीं है। भगवान रूप में, ज्ञान में, सामर्थ्य में, धन में, सब चीजों में अपने दासों को अपने समान ही रखते हैं। इसीलिए वे भगवान है और इसीलिए उसका पूजन करना है, उसका भजन करना चाहिए। क्योंकि भगवान का भजन करने पर द्वंद्व मिट जाता है। क्या मिट जाता है? ये संसार में बहुत द्वंद्व है, गोरा काला, पैसे वाला मूर्ख, अमीर गरीब, ये सब द्वंद्व है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं 9वें 10 अध्याय में कि समास होने में द्वंद्व समास है। समास होना वो द्वंद्व समास है। जैसे हम व्याकरण पढ़ते तो उसमें समास पढ़ते हैं, समास में द्वंद्व समास जो है ये श्री कृष्ण है। तो द्वंद्व समास क्या है? जो विरोधार्थी चीज है वो द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व मिट जाता है, दो चीज मिटकर एक ही हो जाती है भगवान के नाम में। वहां अमीर और गरीब दो चीज नहीं है, वहां एक ही चीज है। वहां रूपवान और कुरूप दो चीज नहीं है, वहां एक ही चीज है। जैसे भगवान है वैसे सब है। भगवान बहुत धनी है, क्योंकि लक्ष्मी उनकी पत्नी है, तो लक्ष्मी जैसी ही उनके दासों की पत्नियां होती हैं। लक्ष्मी स्वरूप ही उनके दासों की पत्नियां होती हैं। लक्ष्मी जी से रखती वह कमनी। इसीलिए कहते हैं ब्रह्म संहिता में, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सिद्ध्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। इसीलिए कहते हैं। तो ये जो संवाद है, ये संवाद विष्णु दूतों का और यमराज के दूतों का है। अब सुनिए क्या चर्चा हो रही है। कान्यकुब्ज नगर यानी कनौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता है। कनौज ये हमारे भारत में एक स्थान है, इसको कहते हैं कनौज। कनौज या ब्राह्मण आज भी इतने प्रसिद्ध है, क्यों? उनकी पवित्रता की वजह से। वो भाई इनको साइलेंट करके दो, उनको साइलेंट करके दे दो। वहां के ब्राह्मण एक बार जिस चूल्हे पर रसोई करते हैं, दूसरे बार उस चूल्हे का उपयोग भी नहीं करते। या तो उसको गोबर से वापस पोत देंगे या तो उसको तोड़कर नया चूल्हा बनाएंगे। इतनी पवित्रता से वो ब्राह्मण रहते हैं, जिसको कनौजिया ब्राह्मण कहते हैं। कनौज के ब्राह्मण सबसे ज्यादा पवित्र ब्राह्मण माने जाते हैं। हमारे देश में कनौज नाम का एक गांव है जहां पर ये ब्राह्मण रहते हैं। तो कनौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। देखो उदाहरण भी कहां का है? कनौज का। दासीपति ब्राह्मण। ब्राह्मण कभी दासीपति नहीं, ब्राह्मणी पति सुना है? ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी, पर वेश्यापति ब्राह्मण ऐसा कभी सुना है? दासी का अर्थ होता है सार्वजनिक स्त्री, यानी गांव की, पूरे संसार की स्त्री,
यानी वेश्या। तो यहां कटाक्ष कह रहे हैं ब्राह्मण को सदाचारी होता है, धार्मिक होता है, धर्म की मर्यादा में चलने वाला होता है। एक तो कनौज का ब्राह्मण जो चूल्हा भी दूसरी बार उपयोग में नहीं लाता और वो घर में वेश्या है, दासी पति अजामिल, उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो गया। देखो, इसी के लिए हमारे आचार्यों ने किसका संग करना चाहिए और किसका नहीं, इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की है। श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं उपदेशामृत में, संग त्यागा सतोर वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध थी। षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध थी। अगर आप संग नहीं त्यागोगे ऐसे लोगों का जिसका संग करने योग्य नहीं है, तो आपकी भक्ति कभी बढ़ नहीं सकती। अगर त्याग दोगे संग, भक्ति प्रसिद्ध थी, भक्ति बढ़ जाएगी। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतोर वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध थी। तो संग किसका करना चाहिए, किसका संग नहीं करना चाहिए, इसका विचार करना चाहिए। लेकिन अजामिल इतना उच्च ब्राह्मण होने पर भी वो घर में लाया वेश्या को। अब जिसकी वृत्ति ही इतनी दूषित हो, जिसका चरित्र इतना दूषित हो, जिसका मन इतना दूषित हो, उसके संग में बैठकर जब वो खाएगा, तो पति का धर्म है, पति पत्नी एक ही थाली में खाते हैं, तो दासी का खा रहा है मतलब भू खा रहा है, वेश्या का खा रहा है यानी भू खा रहा है। भू समझते हैं ना, ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है। तो वो ही खा खाकर उसी के हाथ का खाएगा। अब वो खाना बनाते समय कितना क्या क्या सोचती होगी, उस पुरुष के साथ गई होगी, उसका चिंतन करती होगी, उसके साथ रमण किया होगा, उसका चिंतन करती होगी, वहां जाकर सो गई होगी, उसका चिंतन करती होगी। अगर आप अपने घर में सदाचार रखना चाहते हैं तो आपको भगवान का चिंतन करके रसोई करनी चाहिए। यज्ञ शिष्टा सिंहासनतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भजते ते तदम पापै पचन्ति आत्मा। व्यक्ति को तो चाहिए कि वो मुझे समर्पित करके वो खाना खाए, क्योंकि प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य हो जाए। अगर कोई व्यक्ति मेरा प्रसाद खाता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अपने लिए रांधता है और अपने लिए खाता है, भले वो मांसाहार नहीं करता है, भले वो सिर्फ सब्जी खाता है, शाकाहारी है, लेकिन शाकाहारी भी तो सब्जी है, वो भी तो जीव है, उसको भी तो तुम तोड़कर लाए, वो भी तो पाप है। तो भगवान कहता है अगर वो सब्जी मुझे अर्पण करके खाता है तो उसका पाप नहीं लगता। पर अगर कोई अपने लिए रांधता है तो निश्चित पाप खा रहा है। मेरे लिए रसोई करो, यानी रसोई करते समय विचार करो, नमक ज्यादा है, मेरे गोपाल को खारा लगेगा, मरचा ज्यादा गिर गया, अरे उसको तीखा लगेगा। ऐसी चेतना से रसोई होनी चाहिए। माता जी लोग जो दीक्षित माता जी है या जो दीक्षा लेने वाली है, ये सीख ले। हमारा वरने क्यों भाव से, हमारा दीकरा ने क्यों भाव से, हमारा वरना नहीं गम से, हमारा दीकरा ने नहीं गम से, तो उससे कुछ नहीं होगा, वो भगवान स्वीकार भी नहीं करेंगे। क्योंकि रसोई जिस भावना से हो रही है, भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव के, आपकी पदार्थों के नहीं, आपकी रसोई के नहीं, आप छप्पन भोग खिला रहे हैं। इसलिए रसोई बनाते समय आपका मानसिकता जो है ये यही होना चाहिए कि मैं कृष्ण को अर्पण कर रही हूँ, उसको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये दासी के हाथ का खाना था, इसलिए उसका जितना सदाचार था, बहुत सदाचार, गिनती कराएंगे आगे, इतना सदाचार वो सब नष्ट हो गया। यह पति कभी बटोहियों की बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। संग देवो रंग, जैसा संग करेंगे, जिस व्यक्ति के साथ जैसी उसकी मानसिकता होगी, वो आज नहीं तो कल आप में वो प्रदर्शित होगी, वही मानसिकता आपको प्रदर्शित होगी। इसीलिए उसने वेश्या का संग किया, इसीलिए उसका सदाचार नष्ट हो गया। और जो नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को बिल्कुल शोभा नहीं देता कि यात्रियों को
कमाई, दूसरों को दुख देकर अगर कोई जीवन निर्वाह करता है तो उससे नीच आदमी संसार में कोई नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा अधमता कोई नहीं है। इसी प्रकार वह वहां रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन कर। अब वेश्या लाया था, अजामिल के 10 बच्चे थे, लेकिन 10 कोई अजामिल के नहीं थे। तो वेश्या आएगी तो कितनों के बच्चे लाएगी? वेश्या को खुद भी नहीं पता होगा कि इसका बाप कौन है। 10 बच्चे थे अजामिल के, पूरे अजामिल के नहीं थे। वो दासी के बच्चों का लालन पालन करता था। देखो कितनी बुद्धि बिगड़ गई। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गया। 88 वर्ष में भी उसने बच्चा पैदा किया। 88 वर्ष में लोग आधे खबर में होते हैं, और 88 वर्ष में भी उसने एक बच्चा पैदा किया। अंतिम बच्चा, छोटा बच्चा, जिसका नाम था नारायण। नारायण नाम रखा गया। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे, उसमें सबसे छोटे का नाम था नारायण। माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया। वो खुद खाता तो बच्चे को खिलाता, वो खुद पीता तो बच्चे को पिलाता, वो खुद घूमने जाता तो बच्चे को लेकर जाता। 24 घंटे नारायण 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 नारायण। ये नारायण नाम भी भगवान की कृपा से ही पड़ा। अजामिल तो ऐसा दुष्ट था कि अगर कोई संत को देख ले तो उसको पता था कि संतों को दक्षिणा बहुत मिलती है, तो संतों को भी बांधकर उनका चिमटा, उनका कमंडल, उनकी जो भी दक्षिणा होती सब चुरा के बांध जाता। क्योंकि इतना तो श्योरिटी होती है ना कि संत कभी सामने प्रतिकार नहीं करेगा, वो तो बेचारे जो होगा वो दे देंगे। तो एक बार गांव में घूमते घूमते कुछ संत लोग आए और ऐसे बाहर गली में पूछा, गांव के नाके पे फादर के भाई ना गांव में, वहां पूछा कि भाई यहाँ कोई अच्छा धार्मिक व्यक्ति है जो हमें भोजन करा सके, हम बहुत दूर से चलकर आए हैं। तो બધા જ ગામમાં ચૌદસિયા હોય હોય જ શહેરી બોલનામાં પણ હોય, બધે જ હોય, ગામ હોય ત્યાં અઠવાડો હંમેશા હોય। तो कुछ बच्चों ने मजाक करने के लिए कह दिया, हाँ हमारे गांव में बड़े बड़े साधु सेवी महात्मा रहते हैं, अरे क्या सेवा करेंगे आपकी, क्या सेवा करेंगे। बोले क्या नाम है उनका? बोले अजामिल सेठ। जाओ जाओ उसके घर पे जाओ, वो आपकी खूब सेवा करेंगे, मतलब वो सेवा करवाना चाहते हैं। तो संतों को तो भेज दिया, लेकिन उनका सद्भाग्य इतना था कि उस दिन अजामिल बाहर गया था चोरी डकैती करने के लिए, घर पे था नहीं। तो घर पे था नहीं तो वेश्या थी, वेश्या के घर पर आकर महाराजों ने कहा, बेटी कोई है भिक्षाम देही। वेश्या ने सोचा पूरा गांव तो मुझे जानता है कि मैं वेश्या हूं, मेरे घर तो कोई अच्छा आदमी मेरे अंगने में खड़ा नहीं रहता 2 मिनट के, सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, ये संत आ जाए। अरे अरे अरे, मेरा कहां सौभाग्य कि मेरे अंगने पर स्वर्ग आए, संत लोग आए, मैं उनकी सेवा करती हूँ। उसने बताया नहीं कि मैं वेश्या हूं। उसने संतों का स्वागत किया, बहुत प्रेम से उसने रसोई कर करके संतों को जिमाया, और बेचारी जल्दी कह रही थी, बार बार कह रही थी, जल्दी खा लो अब जल्दी प्रस्थान कर लो, क्योंकि मेरा पति आएगा, बड़ा दुष्ट है, मेरा पति बड़ा दुष्ट है। उसके हाव भाव और चाल चलन को देखकर संत लोग समझ गए कि ये तो वेश्या है। वेश्या के हाथ का तो खाना नहीं चाहिए था, लेकिन खा लिया है। तो संत अगर किसी का कुछ लेते हैं तो उसके सामने उसको बहुत कुछ देते हैं। संतों ने कहा, बेटी तुम्हारे घर में जो बालक है, इस बालक का नाम तुम नारायण रख लेना। तो उसने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप कह रहे हैं तो मैं उसी प्रकार उस बच्चे का नाम नारायण रख लूंगा। क्योंकि संत लोग जानते थे कि भले ही वेश्या है, उसका पति दुष्ट है, पर नारायण 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 कहते कहते इनका कल्याण हो जाएगा। तो संत लोगों की कृपा से उसका नाम रखा गया था नारायण। वह और इसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु
सूक्ष्म शरीर है, शरीर के अंदर ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का जो शरीर है, स्थूल शरीर जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसके अंदर और एक शरीर होता है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, मन बुद्धि अहंकार का। उसको दिव्य पास से, उसको पकड़ने के लिए भी पास दिव्य चाहिए ना, ये रस्सी का पास उसको नहीं खींच सकता, ये यमराज का पास है, दिव्य पास, सूक्ष्म पास। ये सूक्ष्म फांसी का फंदा डालते हैं और शरीर के अंदर से सूक्ष्म शरीर को खींचकर निकाल देते हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े टेढ़े हैं और शरीर के रोए कांटे के जैसे खड़े हैं, शरीर के रोए कांटे के जैसे खड़े हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर ही खेल रहा था, जैसे यहां अजामिल मर रहा था और वहीं पर नारायण खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण, क्योंकि मलमूत्र भी छूट रहे थे। यमराज के दूत इतने भयंकर होते हैं कि सामान्य व्यक्ति उसको देख नहीं सकता, उसका रूप इतना भयंकर होता है, बड़े टेढ़े टेढ़े मुंह होते हैं और एकदम तांबे जैसे ऊंचे ऊंचे लाल बाल। आजकल जो फैशन चल रहा है ना हेयर स्टाइल का, वो ऐसे जेल लगा के ऊंचे करते हैं, वो यमदूतों का हेयर स्टाइल है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मैं सब। और उसमें भी वो कलर भी रंगवाते भी लाल है, कलर कराते लाल कलर और ऐसे जेल लगा के ऊंचे करते हैं। ये मनुष्यों की और देवताओं की हेयर स्टाइल नहीं है, देवताओं की हेयर स्टाइल ये है, ये सीखा। मनुष्यों की हेयर स्टाइल ये है, सीखा। और ऐसे बाल ऊंचे करना, जेल डालकर लाल रंग कर, वो राक्षसों की हेयर स्टाइल है। तो बड़े भयंकर थे, उसको देखकर उसने नारायण करके चिल्लाया और भगवान के पार्षदों ने देखा कि वह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है। तो कहां थे पार्षद? पार्षदों ने कहां से देख लिया? भगवान को तो ढूंढना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, कहां थे पार्षद? यमदूत तो कहीं से आए ना, यमदूत तो नरक से आए लेने के लिए, लेकिन भगवान के पार्षद 24 घंटे हमारे आसपास घूमते रहते हैं। 24 घंटे हमेशा घूमते रहते हैं। और अगर कोई नारायण या राम या कृष्ण नाम जपता है तो शाम के चक्र गदा और पद्म लेकर उस नाम जपने वालों की चारों तरफ से रक्षा करते हैं। ये शौर्य की है। और भगवान के पार्षद एक दो नहीं है, हम इस पूरे ब्रह्मांड में जितने हैं ना, उससे 4 गुने भगवान के पार्षद यहां घूम रहे हैं। त्रिपाद विभूति है ना भगवान को, जितना भौतिक सर्जन है उससे 3 गुना सर्जन भगवान का है। यानी हर तरफ हमारे पार्षद है भगवान के। जैसे ही उसको तो निकाल ही रहे थे बाहर, उसको तो नरक ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन नारायण नाम का उच्चारण करते ही यम जो विष्णुदूत थे वो एकदम सचेत हो गए कि हमारे स्वामी का नाम ले रहा है, इसको हाथ भी नहीं लगाने देंगे। और यही चीज भगवान भगवत गीता में कहते हैं, महात्मानस तुमाम पार्थ देवी प्रतिमाष्टम। जो महात्मा होते हैं यानी मेरा नाम जपने वाले महात्मा, ऐसा तो आप कहेंगे प्रभु जी वो तो इतना पापी था, तो भगवान वहां पर भी कहते हैं ना, अपि चेत सुदुराचार भजन्ते माम अनन्यथा। अपि चेत सुदुराचार भजन्ते, भले ही वो कितना दुराचारी नहीं, सुदुराचारी क्यों ना हो, पर मेरा भजन कर रहा है। भजन्ते माम अनन्यथा साधु
उसके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णुदूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। आग हट जाओ, खबरदार, इसको हाथ लगाया। ऐसी गर्जना की कि दूसरे पापियों को डराने वाले यमदूत भी वहां थर-थर करके कांपने लगे। ऐसे दहाड़ मारे उस 4 विष्णुदूतों ने कि खबरदार, इसको हाथ लगाया तो तुम्हारी खैर नहीं है, हट जाओ इससे दूर। तो तब उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, देखो, और कोई होते ना तो अजामिल को साइड पे रख के पहले उससे निपटते, और कोई होता तो अजामिल को साइड करो कभी 10 मिनट इनसे निपट लेते हैं। लेकिन यमदूतों ने देखा कि हमारे सामने जो खड़े हैं ये सामान्य तो नहीं है। सामर्थ्य में, रूप में, तेज में, बल में, बुद्धि में, हर चीजों में हमारे से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है, करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। इसलिए बगैर जाने इससे पंगा लेना। इसलिए उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग हो कौन? धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, रोकने वाले हम लोगों को तुम हो कौन? क्योंकि यमराज की आज्ञा का उल्लंघन कर सके ऐसा संसार में भगवान के अलावा तो कोई है। यद भयात वाति वातो यम सूर्यस तप्ति मद भयात वर्ष इंद्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। यमराज भी जो प्राण हरने का काम करते हैं वो मेरे भय से करते हैं। पूरा संसार यमराज जी से डरता है, लेकिन यमराज जी के आदेश को, उनके ऑर्डर को कोई झुठला दे या रोक दे तो तुम हो कौन? पहले तो हमें ये बताओ, तुम किसके दूत हो, कहां से आए हो और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हैं? प्रश्न तो होना ही चाहिए, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। वास्तव में ये यमराज की ही सबसे बड़ी गलती हो गई थी, पहली बार और आखिरी बार। गलती हुई भी यमराज जी से ही गलती हुई थी। देखो, सब महापुरुषों से गलती होती है, ब्रह्मा जी से भी हुई, शिव जी से भी हुई, चंद्र से भी हुई, तो यमराज से भी होती है। लेकिन इनकी गलती उनको प्रसिद्ध करती है, हमारी गलती हमारी अधोगति करती है। पहले तो पूछा कि तुम हमें ले जाने से क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता, उपदेवता अथवा सिद्ध श्रेष्ठ हो? हम देखते हैं कि तुम सब लोगों के नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हुए हैं। वाह! भगवान के दूतों के नेत्र यहां तक के लंबे हैं। कितने? हमारी इतनी चूचरी आंखें हैं, बिल्ली जैसे, बंदर जैसे, मरकट जैसे, लेकिन भगवान के दूतों की आंख कान तक खींची हुई, लंबी, यहां तक की, और कमल की पंखुड़ी के समान उनका आकार होता है, और करुणा से भरी हुई। कैसी होती है? क्रोध से। तो आंख 2 प्रकार से लाल होती है, एक तो क्रोध से लाल हो जाती है और दूसरी अतिशय करुणा से लाल हो जाती है। भगवान के दूतों के नेत्र जो है वो करुणा से लाल भरे हैं। हाय मेरा ये भगवान का भक्त, इसको इन लोगों ने छुआ कैसे? हाँ, ये तो भगवान के चरण में जाने के योग्य है। हाय हाय, ये बेचारा कभी ये संसार में पड़ा हुआ था। करुणा से उनकी आंख लाल लाल उनके नेत्र हुए हैं। और तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए हो। जैसे भगवान पीतांबर पहनते हैं वैसे ही उनके दास भी चमचमाता हुआ पीतांबर पहनते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान का प्योर सिल्क और उनका सिंथेटिक है, ऐसा नहीं होता है। जैसा भगवान का वैसा ही उनके दास होता है। एक ही टाका, एक टाका में कपाई लगता है। देखो, दास मांगते नहीं है भगवान से ऐसा कि हमको आपके जैसा रखो। भगवान की भगवत्ता है कि वो अपने दासों में कभी भेदभाव नहीं करते। तुम्हारे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और गलों में कमल के हार लहरा रहे हैं। सबकी नई अवस्था है। भगवान के सभी दूत है ना, कितने वर्ष के होते हैं? 14 वर्ष। करोड़ों खरवों, मतलब उसका कोई आयु ही नहीं है। जैसे भगवान अजन्मा है, अनादि है, वैसे उनके पार्षद भी अजन्मा और अनादि है। लेकिन अनादि होने पर भी वो दिखते कैसे हैं? नवयुवक, 14 वर्ष की आयु के ही दिखते हैं हमेशा। तो तुम्हारी अवस्था भी नहीं है। सुंदर
दिशाओं का अंधकार, ध्यान से सुनना, तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार और प्राकृत प्रकाश भी दूर हो रहा है। ये कैसी बात हो गई? दिशाओं का अंधकार तो मिट गया, लेकिन प्राकृत प्रकाश भी मिट गया। यानी जो प्रकाश इस संसार को प्रकाशित करता है, दूतों के आने से वो प्रकाश भी उसके सामने अंधकार जैसा दिखने लगा। सोनो बल्ब चालतो હોય અને એની સામે તમે મોટો હેલોજન મૂકી દો 1000 માં, तो एक टमुकड़ी केवी दिखाई, बुद्धि, वो डल दिखेगा उसके सामने। उसी प्रकार प्राकृत प्रकाश भी अंधकार में दिखने लगा। मतलब ऐसा लगा कि अरे इतना सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा, अरे देखो इनका तेज तो देखो। मतलब प्राकृत प्रकाश भी अंधकार में दिखने लगा। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? यानी हम यमराज के दूत हैं, आप हमें क्यों रोक रहे हो? सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब यमदूत ने इस प्रकार कहा, तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षद ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रति यूं कहा। जोर से अट्टहास्य करके चारों दूतों ने कहा उन यमदूतों को, हे यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय है अथवा उनमें से कुछ दंडनीय है? कुछ प्रश्न पूछे, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। पहले तो तुम ये सुनाओ कि दंड किस प्रकार दिया जाता है। मतलब कोई स्टैंडर्ड होगा ना कि इसको दिया जाएगा, इसको नहीं दिया जाएगा, इसको ज्यादा दिया जाएगा, इसको कम, इसको क्यों दिया जाएगा, इसको क्यों नहीं दिया जाएगा। तो दंड किस प्रकार तुम डिसाइड करते हो, पहले ये बताओ। दंड का पात्र तुम किसको मानते हो, ये बताओ। क्या मनुष्य में सभी पापाचारी दंडनीय है अथवा उनमें से कुछ ही दंडनीय है? पाप करने पर भी सभी दंडनीय नहीं है, कुछ दंडनीय है और कुछ दंडनीय नहीं है। वो कैसे स्टैंडर्ड हो, कैसे डिसीजन लोगे, वो हमें बताओ। तो यमदूतों ने कहा, अब ध्यान से सुनिए, ये धर्म की चर्चा हो रही है। यमदूत जो भी धर्म का निरूपण करेंगे वो वैदिक धर्म है। कौन सा धर्म है? वैदिक धर्म। वेदों में जो कहा गया है, जो नियम यम बनाए गए हैं, उसी की चर्चा यमदूत करेंगे, क्योंकि उसी के अनुसार जीव की गतियां निश्चित होती है। वो नरक जाएगा कि स्वर्ग जाएगा कि भगवान के धाम जाएगा कि कहां जाएगा कि कहां नहीं जाएगा, ये सब निश्चित होता है वैदिक नीति नियमों के अनुसार। और यही चीज यमराज जी ने उनको सिखाकर रखी है। यानी इनका जो प्रवचन होगा ये 100% वैदिक प्रवचन होगा, अंगूठा छाप नहीं है यमराज के द्वारा। तो कह रहे हैं, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है। वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वो धर्म है, और जिसका निषेध किया है वे सब कुछ अधर्म है। यानी वेदों में जो करने के लिए कहा गया है वो तो सब धर्म है, और जो करने के लिए मना किया गया है वो सब कुछ अधर्म है। अब कभी हमने वेद उठाकर देखा तब तो हमें पता चले कि धर्म क्या है, क्या अधर्म क्या है। ये कलयुग में स्टैंडर्ड क्या बना दिया है, जो मुझे अच्छा लगता है वो धर्म है, और जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो सब अधर्म है। अब शराब पियो, तुम्हें अच्छा लगे तो वो धर्म है, और कोई व्यक्ति सदाचारी है, भक्ति करता है और तुम्हें वो पसंद नहीं है तो वो अधर्म है।
वेद जो है ये संसार को चलाने के लिए ये नियम मूक है। ये नियम जो भी बनते हैं धर्म के अधर्म के, वो वेद के अनुसार ही डिसाइड होते हैं, वेद ही इसका निर्णय करते हैं। तो वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है, जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान का रूप है। वेद स्वयं भगवान का ही रूप है। वेद उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है। वेद भगवान की नासिका से उत्पन्न होते हैं, भगवान के श्वास से ही वेद उत्पन्न होते हैं। तो श्वास से उत्पन्न होने की वजह से वो भगवान ही है। भगवान के शरीर से जो चीज का स्पर्श हो जाता है अथवा भगवान के शरीर की कोई भी चीज होती है वो भगवान ही होती है। जैसे आप ये फूल बाजार से लेकर आए तो भगवान को नहीं लगे थे तब तक ये पदार्थ था। क्या था? पदार्थ। लेकिन जैसे ही वो भगवान के संपर्क में आ गया, भगवान की छाती से लग गया, तो ये भी भगवान ही हो गया। तो प्रभु जी ने मुझे क्या दिया कि बैठो लो प्रभु जी, सुगंध लेते रहना और प्रवचन करना, अच्छा प्रवचन होगा, इसके लिए गले में डाला है। तो मैं परफ्यूम डाल कर आता, बहुत भयंकर। इसकी क्या जरूरत थी खर्चा करने की? जो भी 50, 100, 200 रुपए का खर्चा क्यों किया? ये इसीलिए किया गया क्योंकि भगवान को पुष्प बहुत पसंद है। भगवान ने मांगे हैं पत्र पुष्पम फलम तो यम योगे भक्त्या प्रयच्छ। तो इसीलिए हम भगवान को अपनी भावनाओं के बदले में ये पुष्प चढ़ाते हैं। प्रभु हमारी भावना को फूल के रूप में स्वीकार कीजिए। भगवान इसको स्वीकार जब करते हैं, उसके उनके गले पर लगता है तो ये पदार्थ नहीं, फिर वो प्रसाद बनता है। और प्रसाद की इतनी शक्ति है कि यहाँ बैठा हुआ ये मलमूत्र का भरा हुआ शरीर भागवत का प्रवचन करता है। ये भागवत का प्रवचन करने का जो सामर्थ्य है ना, ये यहां से नहीं आता है, ये यहां से आता है। ये इसीलिए हम गले में डालकर बैठते हैं कि हम कितने बड़े वक्ता है, देखो हमने जीवन कितना सुंदर है। ये इसके लिए नहीं है, ये भगवान की अनुकंपा लेकर मैं बैठा हूं कि मुझे कुछ, क्योंकि मैं भी तो आपके जैसा ही भले ऊपर बैठा हूं, जीव तो संसार ही, मेरी भी तो संसार में मति बुद्धि लगी हुई है। लेकिन उससे एक सीढ़ी ऊपर चढ़कर मैं कुछ अच्छा समझ पाऊं और आप लोगों तक इस बात को पहुंचा पाऊं, इसके लिए जो सामर्थ्य चाहिए वो सामर्थ्य यहां से आता है। इसके लिए प्रसाद है। तो वेद भगवान की नासिका से उत्पन्न होने की वजह से, क्योंकि भगवान के शरीर का अंग है, भगवान ही है, भगवान से रत्ती भर भी कम नहीं है, इसलिए वेदों की निंदा करने वाला भगवान की निंदा करने वाला ही माना जाता है, क्योंकि दोनों में भेद नहीं है। जगत के रजोमय, सत्वमय और तमोमय सभी पदार्थ, सभी प्राणी और परम आश्रय भगवान में ही स्थित है। वेद ही उनके गुण, नाम और कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाग करते हैं। ब्रह्मा जी ने तो शरीर बना दिए 84 लाख, लेकिन 84 लाख में इसको मनुष्य कहा जाएगा, इसको गधा कहा जाएगा, इसको घोड़ा, वो पहले किसको पता था? ब्रह्मा जी ने तो शरीर बना दिए, हमको तो नाम भी नहीं पता था, या इसको रूप, इसको गधा कहा जाएगा या घोड़ा कहा जाएगा। वेद ने ही इसको डिवाइड किया, ये मनुष्य है, ये पूंछ वाला बंदर है, ये लात मारने वाला गधा है, ये दूध देने वाली गाय है। ये जो विभाजन किया नाम और रूप और गुण के अनुसार, ये वेद ने किया। नहीं तो मारे गधेड़ा ने ऊंट के, वो तुम्हारी मर्जी। क्या आपने गधेड़ा ने ऊंट नहीं कहता? नहीं कहते हैं, क्योंकि वेद ने उसको पहले से ही गंधब कहा है, उसको गधा कहा है, तो हम उसको गधा कहते हैं। अब बताइए कि हम वेद को नहीं मानते, तो तुम वेद को नहीं मानते तो तुम अपने आप को मनुष्य भी मत मानो, तो तुम जानवर ही मानो, क्योंकि तुम हो ही ऑलरेडी। तुम मनुष्य हो, ऐसा भी वेद ही तुम्हारा इंट्रोडक्शन देता है कि तुम मनुष्य हो। वेद के बगैर तो तुम्हारी खुद की पहचान नहीं है। तुम क्या कहोगे कि हम वेद को नहीं मानते? जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उनके साक्षी रहते हैं। अब सुनिए, हम चाहे ये सोच ले कि हम पाप करेंगे, कोई देख नहीं रहा है? हम जो जो पाप कर रहे हैं वो कौन कौन देख रहा है? वो सुनिए, जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उनके साक्षी रहते हैं सूर्य, अग्नि। सुनिए, सूर्य साक्षी है हमारे पाप का,
अंदर भी है और बाहर भी है। आप श्वास लेकर ही तो काम करेंगे, तो श्वास वायु है वो अंदर बाहर जाती हुई आपकी साक्षी लेगी। आपकी सभी इंद्रियां आपकी साक्षी है। आप किसी ना किसी इंद्रिय से पाप करेंगे, आंख से, नाक से, कान से, इंद्रियों से, जनेंद्रियों से, त्वचा से, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से। तो इंद्रिया आपकी साक्षी है। चंद्रमा साक्षी है। संध्या, दिन की 3 संध्या होती है, रात्रि और भोर दोनों जब इकट्ठा होते हैं, उस संधि को, उस जोड़ को संध्या कहते हैं। फिर सुबह और शाम जब मिलती है दोपहर की, उसको संध्या कहते हैं। और शाम और रात्रि जब मिलती है उस संध्या को संध्या कहते हैं, उस संधि को संध्या कहते हैं। तो तीनों संध्या जिस समय बैठकर भगवान का भजन करना चाहिए तब आप पाप करने लगते हैं, तो वो ही संध्या भी आपकी साक्षी है। रात दिन दिशाएं, आप किसी न किसी दिशा में पाप करेंगे ना। जल पृथ्वी काल और धर्म, इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है, कोई छुपा नहीं सकता। इनके द्वारा आपने क्या क्या किया है वो सब पता चल जाता है, अधर्म का पता चल जाता है। और तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। फिर डिसाइड होता है कि इसको कितना पेला जाएगा, कितना पीटा जाएगा। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। पाप करने वाले हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता ही है। कर्म करेगा तो गुण से ही करेगा ना, क्योंकि शरीर ही गुण का बना हुआ है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो कर्म के समय कोई ना कोई गुण प्रधान रहेगा, या तो सत्वगुण प्रधान रहेगा, या तो तमोगुण, या तो रजोगुण। मतलब कर्ता का किसी ना किसी गुण के साथ संसर्ग हमेशा ही रहता है। इसलिए सभी से सब कुछ पाप और पुण्य होते ही है, और देहवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बने रह सकता। यही चीज भगवान भगवत गीता में लिखे हैं। नहीं कभी नहीं यदि क्षण अभी जातु निश्चिंत कर्म करे, कोई भी जीव एक क्षण के लिए भी कर्म किए बगैर रह नहीं सकता है। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म या धर्म करता है, वह परलोक में उसका उतना और वैसा ही फल भोगता है। जितना यहाँ पाप और पुण्य करेगा वो उतना ही परलोक में पाप और पुण्य को भोगेगा। हे देव शिरोमणि, सत्व रज और तम इन 3 गुणों के भेद के कारण इस लोक में भी 3 प्रकार के प्राणी दिख पड़ते हैं। या तो पुण्यात्मा दिखाई पड़ता है, या तो पापात्मा दिखाई पड़ता है, या तो पुण्यात्मा और पापात्मा दोनों से युक्त यानी मिश्र दिखाई देता है। कोई बहुत पुण्यात्मा होता है, कोई इतना पापी होता है कि उसके बाजू में बैठने को डर लगता है, और कोई थोड़ा पाप भी कर लेता है और थोड़ा पुण्य भी कर लेता है। तो पुण्यात्मा पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त, अथवा सुखी दुखी और सुख दुख दोनों से युक्त, वैसे ही परलोक में भी उनकी त्रिविधता का अनुमान किया जाता है। इसको कहते हैं अर्थापत्ति न्याय। जैसे इस वसंत में मालती के फूल उगे हैं बागों में, तो अर्थापत्ति न्याय से पता चलता है कि पिछले साल के वसंत में भी मालती के पुष्प उगे, और 10 वर्ष के बाद भी वसंत ऋतु में मालती के पुष्प उगे। इससे एक वस्तु को देखकर उसके आगे पीछे का विचार किया जाता है, इसको कहते हैं अर्थापत्ति न्याय। उसी प्रकार पूरा संसार ही अगर त्रिगुणमयी है, तो अगर यहां पर पापात्मा पुण्यात्मा और मिश्रात्मा मिल जाता है, तो स्वर्ग में भी पापात्मा पुण्यात्मा और मिश्रात्मा होना चाहिए, तो रसातल में भी होना चाहिए, तो हर जगह होना चाहिए, तो हर पशु हर प्राणी वैसा होना चाहिए। इसको कहते हैं अर्थापत्ति न्याय। एक सरीखा पुण्य करके तो स्वर्ग में कोई नहीं जाएगा ना, कोई ज्यादा पुण्य करके जाएगा, थोड़ा कम, मतलब वहां पर भी सब एक जैसे नहीं है, उसमें भी ज्यादा कम है क्वांटिटी। वैसे ही परलोक में भी उनकी त्रिविधता का अनुमान किया जाता है। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है, वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। वर्तमान समय ही भविष्य का और भूतकाल का अनुभव करा देता है। जैसे ठंडी बहुत बढ़ रही है, तो बुद्धिमान होगा तो सोचेगा कि ठंडी बहुत पड़ी है तो गर्मी
लेकिन भजन कर करके, शुद्ध हृदय से भजन कर करके कुछ महात्मा लोग ही इतने सिद्ध हो जाते हैं कि आपको देख लेंगे ना, आप उसके सामने 5 मिनट बैठ जाइए तो कह देंगे भैया तुम तो कुत्ते बनकर आए हो, या तुम नरक से आए हो, या तुम स्वर्ग से आए हो, और तुम्हारी ऐसी गति होगी, तुम्हारा दूसरा जन्म ये होगा। वो महापुरुष ही बताते थे, यमराज तो डेफिनेटली बताते होंगे, लेकिन भजन करने वाले किसी महापुरुष में शक्ति स्वयं प्रकट हो जाती है। तो जैसे आज की ठंडी से बारिश का और अगली गर्मी का अनुमान लगाया जा सकता है, उसी प्रकार आज की परिस्थिति से वो क्या पाप करके आया है और आगे कौन कौन से पाप कर सकता है या करेगा, इसका निर्णय किया जा सकता है। हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरणों में ही विराजमान है, इसलिए वे अपने मन से ही सबके पूर्व रूपों को देख लेते हैं। यमराज जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। श्री कृष्ण जहां है वहां सब है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान है तो ब्रह्मा जी भी है, तो शिव जी भी है, तो गणेश भी है, तो सूर्य भी है, तो चंद्र भी है, तो यमराज भी है, तो अग्नि भी है, तो वरुण भी है, तो इंद्र भी है। सब भगवान के साथ हमारे हृदय में बैठे हैं। वे साथ ही उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव भी अपने पूर्व जन्मों की याद भूल जाता है। जब हम सपने में होते हैं तो हम जो सो गए थे वो शरीर भूल जाता है, और जो जागकर काम करता था वो भी शरीर भूल जाता है। याद क्या रहता है सपने में? वो राजा बना है तो राजा याद रहेगा, नौकर बना है तो नौकर याद, गधा बना है तो गधा याद रहेगा। सपने में जो शरीर वो देखता है उसी की उसको याद रहती है। पिछला और उठकर सपने के बाद जो उठने वाला शरीर यानी वो शरीर, उन दोनों को भूल जाता है। उसी प्रकार जब मनुष्य जन्म लेता है तो पूर्व जन्म के कर्मों को भी भूल जाता है, और अगला क्या करने वाला है उसकी भी उसको सुध रहती नहीं। और वर्तमान शरीर के सिवाय पहले और पिछले शरीर के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। पहले कितने माँ बाप छोड़कर आया है और कितने माँ बाप बनाने वाला है वो भी जानता नहीं है। सिद्ध पुरुषों, जीव इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता है, 5 ज्ञानेंद्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का अनुभव करता है, और 16वें मन के साथ 17वां वह स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय तीनों के विषयों को भोगता है। जीव का यह 16 कला और सत्वादि 3 गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। जीव का शरीर अनादि है, जब से ब्रह्मांड है तब से वो शरीर ले रहा है। जीव यानी हम, जिसको शरीर लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अनादिकाल से कोई टाइम फिक्स नहीं है, तब से वो शरीर ले रहा है। तो आप सोचेंगे नहीं टाइम तो है ना, ब्रह्मा जी पैदा हुए फिर ब्रह्मा जी की नाभि से हम प्रकट हुए, नहीं, ये तो एक ब्रह्मांड, एक ब्रह्मा पर गए, एक ब्रह्मा जी खत्म हुए, पर उससे पहले भी हम थे किसी और ब्रह्मांड में, वहां जन्म ले रहे थे, क्योंकि आत्मा का कभी नाश होता नहीं। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नैनम चले, मतलब ये तो एक ब्रह्मा जी के आयु में, अभी तो ब्रह्मा जी सिर्फ 50 साल के हुए तब इतने हम जन्म ले चुके हैं। तो ये ब्रह्मा जी जब नहीं थे तब हम किसी और ब्रह्मांड में किसी और ब्रह्मा जी की नाभि से प्रकट होकर लीला कर रहे हैं। अब विचार कीजिए कि हम कब से यहाँ पर इस बढ़ते लोग, विचार आ रहा है? अगर अभी भी हमने गंभीरता से भजन नहीं किया तो हमारी बहुत दुर्गति होने वाली है। पता नहीं और कितने ब्रह्मा जी के आजीवन काल तक हमें इस संसार में भटकना पड़ेगा। यही जीव को बार बार हर्ष, शोक, भय और पीड़ा देने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शब्दों पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। वैसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अपने को कर्म के जाल में जकड़ लेता है और इस प्रकार अपने हाथों मोह का शिकार बन जाता है। हमारी बात की है, जीव रेशम के कीड़े के जैसे इस संसार में फंसता है। रेशम का कीड़ा अपने रहने के लिए घर बनाता है, अपने ही मुख से रेशम निकाल कर वो घर बनाता है, लेकिन घर बनाते बनाते वो दरवाजा बनाना ही भूल जाता है, और फिर कैसे बाहर निकले उन
तो नहीं, फिर वो रेशम निकालने वाला आता है, उसका घर लेकर उसको गरम गरम पानी में उबाल देता है, सत्यानाश हो गया। हम रेशम के कीड़े के जैसे, हम इस संसार में अंदर जाना तो चाहते हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता ही हम लोग नहीं बनाते। बनाना चाहिए ना, डिसाइड करना चाहिए कि 50 साल के बाद वृंदावन चला जाऊंगा या चला जाऊंगी, भजन करूंगी, ये संसार से कोई मतलब नहीं रखूंगी, भले बेटा रोए, नाती रोए, पोता रोए, जो मरे तो मरे और जिए तो जिए, मैं संसार छोड़कर चला जाऊंगा। हम घुसते तो है पर बाहर निकलने का रास्ता नहीं। होशियार में होशियार चोर भी आएगा ना चोरी करने के लिए, घर में होशियार चोर होगा, मूर्ख होगा तो नहीं, होशियार चोर होगा तो घर में प्रवेश करने के समय ही पहली दृष्टि उसकी पड़ेगी भागने का रास्ता ढूंढने। वो खिड़की कौन सी अच्छी है जहां से कूद कर भागा जाए, दरवाजा कौन सा पीछे वाले का अच्छा है जहां से भाग। होशियार चोर होगा वो भागने का दरवाजा पहले ढूंढेगा और वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। चोरी हो कि नहीं हो, सफल हो कि नहीं हो, पर वो भागने में सफल जरूर रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने भागने का रास्ता ढूंढ लिया। आप लाख रुपए का घर खरीद लिया, 10 लाख का या 10 करोड़ का या 100 करोड़ का, आप घर में रसोई देखते हैं, ग्रहण करने की जगह देखते हैं, उसके साथ त्याग करने की जगह देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आप कभी ऐसा घर खरीदना चाहेंगे 10 करोड़ का जिसमें टॉयलेट ही ना हो? आप ग्रहण करने का जगह अच्छा बनाते हैं तो त्यागने का भी तो जगह अच्छा बनाते हैं ना, वो भी तो उसकी तो जरूरत है ना घर में। तो घर गृहस्थ में सिर्फ ग्रहण करना नहीं होना चाहिए, भोग प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, त्याग भी होना चाहिए। हम सिर्फ भोग में ही व्यस्त रहते हैं, हम त्याग की तरफ तो नजर दृष्टि करते ही नहीं। इसलिए हम रेशम के कीड़े के जैसे इस संसार में फंस जाते हैं। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उसे कर्म कराते हैं। जीव अपने पूर्व जन्म के पाप पुण्यमयी संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। पूर्व जन्म की वासना के कारण, चैतन्य चरितामृत में भी लिखा गया है, कपिलोपाख्यान में भी लिखा गया है, हर व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की वासना के अनुसार ही अलग अलग शरीर धारण करता है। कभी वो माता के जैसा शरीर धारण करता है, यानी स्त्री शरीर धारण करता है, और कभी वो पिता के जैसा शरीर धारण करता है, यानी पुरुष शरीर प्राप्त करता है। प्रकृति का संसर्ग होने से ही पुरुष अपने को अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठता है। जीव का वास्तविक शरीर क्या है? वो तो आत्मा है, ना वो पुरुष है ना वो स्त्री है। मतलब जैसा हम पुरुष और स्त्री मानते हैं तो वो भगवान की शक्ति स्त्री ही है, लेकिन जैसा जैसा उसको लिंग शरीर मिलता है अपने कर्मों के अनुसार वो अपने आप को वैसा मान बैठता है। तो इस जन्म में तो आप अपने आप को पुरुष मानते हो, दूसरे जन्म आपका स्त्री का हो गया तो स्त्री मानोगे, तीसरा जन्म हिजड़े का हो गया, नपुंसक हो गया, तो आप अपने आप को ताली बजा देते हो। तो क्या आप हिजड़े हैं, आप स्त्री है, आप पुरुष है? नहीं है। ये तो आपको अपनी वासना के अनुसार शरीर प्राप्त हुआ, उसी शरीर को आप अपना मानकर उसी इंट्रोडक्शन में रह रहे हैं, उसी अज्ञान में रह रहे हैं। वह विपर्य भगवान के भजन से शीघ्र ही दूर। ऐसा जो अज्ञान है, विपर्य जिसको कहते हैं, वो भगवान के भजन से शीघ्र दूर हो जाता है। कैसे दूर हो जाता है? दासोस्मि, पुरुषोस्मि, नार्यस्मि, ये जो है ना, मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, ये पुरुष हूं, ये नहीं, दासोस्मि, मैं भगवान का दास हूं। ये ज्ञान प्रकट होते ही शरीर का ज्ञान चला जाता है। देवताओं, आप जानते ही हैं कि यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। देखो अब अजामिल की तारीफ कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं, मुझे तो लग रहा है आप इसको छुड़वाने आए हैं, तो इसके बारे में, इसका इतिहास भी तो आपने जाना ही होगा। आप जानते ही हैं कि अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो एक खजाना था। शील, चरित्र, सदाचारी था और सद्गुणों का एक खजाना था। ब्रह्मचारी था। ब्राह्मण को सबसे पहले ब्रह्मचारी होना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर दमन, उसका विषय, उसका स्वभाव होना चाहिए। विनयी था, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर संयम था, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था। सभी मंत्रों को जानने वाला पवित्र ब्राह्मण था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अतिथि की सेवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अतिथि कहते किसको है?
उन्होंने गुरु की, अग्नि की, अतिथि की और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता था, उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। सब सद्गुण इसके अंदर थे। ऐसा महापुरुष होता है ना, भले वो कभी गिर जाए अपने पूर्व जन्म के कर्मों से, लेकिन तेषा अहम समुद्धर का मृत्यु संसार सागर। इसलिए हम भक्ति करें कि नहीं करें वो बात बहुत दूर की है, लेकिन अपने अंदर सद्गुण का विकास तो हमें करना ही चाहिए। अच्छे गुणों का विकास हमेशा करना चाहिए, जिससे आज नहीं तो कल भगवान की दृष्टि हम पर पड़ जाए। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन में गए और वहां से फल फूल समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौट के समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज था। भ्रष्ट शूद्र का मतलब है जो वैदिक मार्ग से भी गिर गया था। नहीं तो वैदिक मार्ग, शूद्र भी तो अपनी मर्यादा में रहते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी मर्यादा वेद ने निश्चित करके रखी है। ब्राह्मणों की अलग, क्षत्रियों की अलग, वैश्यों की अलग, शूद्रों की अलग। लेकिन ये शूद्र अपनी मर्यादा से भी भ्रष्ट होकर एक वेश्या के साथ रमण कर रहा था, वो भी खुले आम। जो बहुत कामी और निर्लज था, शराब पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा था। वेश्या भी शराब पी हुई थी। इसी वेश्या को अजामिल घर में लाया, कोई और वेश्या नहीं, जो ऑलरेडी किसी शूद्र के साथ, कहां शूद्र के साथ रमण कर रही थी और आई ब्राह्मण के घर। विचार तो कीजिए। शराब पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा था। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही थी। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही थी। आंखों का ठिकाना नहीं था, आंखें नाच रही थी। वह अर्धनग्न अवस्था में हो रही थी। उसको अपने कपड़े का भी भान, अपनी लज्जा का भी भान नहीं था। वो अर्धनग्न हो रही थी। वह शूद्र उस वेश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता और कभी तरह तरह की चेष्टाएं करता उसे प्रसन्न कर रहा था। निष्पाप पुरुष हो, हे निष्पाप, क्योंकि आप में तो दूर दूर तक पाप नहीं दिख रहा है। यमदूत विष्णुदूतों को कह रहा है, निष्पाप पुरुष हो। शूद्र की भुजाओं में अंग रागादि कामोद्दीपक वस्तुएं लगी होती, यानी हल्दी आदि चीजें जो कामवासना को बढ़ाती है, ऐसी चीजों को उस शूद्र ने अपनी भुजाओं में लगा के रखा था। और वह उनसे उस उल्टा का आलिंगन कर रहा था, उस बाजुओं से उस उल्टा का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश हो गया। अजामिल ने बहुत कोशिश की कि ये पापमय दृश्य है, ऐसे दृश्य को मुझे नहीं देखना चाहिए, ये पाप है, पाप है, पाप है, मत देखो, मत देखो, मत देखो। लेकिन एक बार एक वेश्या के साथ एक शूद्र का संग देखकर इतने शुद्ध ब्राह्मण की क्या हालत हुई देखो। और हम हर रोज मोबाइल और टीवी खोलकर बैठे, तो हमारी क्या हालत होगी? क्या ऑलरेडी हो चुकी है। हमारी हालत खराब हो चुकी है। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टा की, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वो अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। उसको ज्ञान था, उसको सदाचार था, उसको पता था कि ये चीज देखने योग्य नहीं है, ये यहाँ 1 मिनट रुकने योग्य नहीं है, लेकिन अपने ज्ञान से भी वो अपने मन को रोक नहीं पाया। देखो, इतना सदाचारी ब्राह्मण अगर अपने इंद्रियों को, मन को नहीं रोक पा रहा है, तो हम कलयुगी जीव अपने मन को पाप में जाने से कैसे रोकेंगे? उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। इसकी सदाचार और शास्त्र संबंधी चेतना तो तुरंत ही नष्ट हो गई। ये दृश्य देखते ही उसकी सभी चेष्टा नष्ट हो गई। अब वह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले जाता, यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उस उल्टा को रिझाया। पिता को मार पीट कर, माता को मार पीट कर, उनसे जबरदस्ती पैसा ऐंठ कर भी उस वेश्या के घर को भराया। वह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। उस वच्छंदचारिणी उल्टा की तिरछी चितवन ने इसके मन को ऐसा लुभा लिया था कि इसने अपनी कुलीन नव युवती विवाहिता पत्नी का भी परित्याग। उस वेश्या के चलते अजामिल ने अपनी नई नई छोटी उम्र की जवान बीवी को भी अपने मैके भेज दिया, उसका त्याग कर दिया। डिवोर्स तो उस समय था ही नहीं, अपने घर भेज दिया।
जो आप इसको छुड़ाने आ गए। यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहां भी धन मिलता वहीं से उठा लाता, उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही यह व्यस्त रहता। इस पापी ने शास्त्रज्ञ का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है। इस वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन ही पापमय है। इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है। इसलिए अब हम इस पापी को दंड पानी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे और यहाँ वो अपने पापों का दंड भोगकर शुद्ध हो जाएगा। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां षष्ठ स्कंदे अजामिनोपाख्याने प्रथमोऽध्याय। यहीं पर हम विराम लेते हैं। आगे अब विष्णुदूत चर्चा करेंगे यमदूतों से। वो अपनी व्याख्या करेंगे कि धर्म किसको कहते हैं और कौन दंडनीय है और कौन दंडनीय सर्वथा नहीं है। इसकी व्याख्या कल भगवान के पार्षद करेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।
संकीर्तन की जय। बोलो श्री गोपाल महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। आज के आनंद की श्रीमद् भागवत महापुराण की गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। शाम को 7:30 बजे प्रसाद शुरू हो जाता है।